सभी विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज हम देखते हैं विद्यार्थियों, विदत नामक संस्था को पढ़ते हैं, जो ऋग्वैदिक कालीन संस्था है, अत्यधिक पुरानी है। और विदत का अर्थ जो होता है वो है विद धातु से निष्पन्न है। विद धातु से ये बना है। विद का अर्थ होता है विद्वान, तो विद्वानों की जो सभा है वो विदत कहलाती है। तो ये है। अब हम देखेंगे अन्य बहुत सारे विद्वानों ने विदत के बारे में क्या क्या कहा है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे विदत का स्वरूप क्या है, अर्थात उसकी विशेषताएं क्या है। तो विदत को हम 5 स्वरूपों में 6 स्वरूपों में हमने बांटा है। स्त्रियों को महत्व इसमें मिलता है संस्था में। जनजातीय स्वरूप है इसका, विचार विमर्श का स्थान है, और वितरण के लिए भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। और सामरिक स्वरूप भी विदत का देखने को मिलता है हमें, और धार्मिक स्वरूप भी देखने को मिलता है। तो इस पर आज हम थोड़ा इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो विदत का महत्व इसी से प्रकट होता है विद्यार्थियों मित्रों, इसी से प्रकट होता है कि जहां ऋग्वेद में सभा शब्द का उल्लेख 8 बार और समिति का 9 बार हुआ है, वहीं पर विदत शब्द का उल्लेख 122 बार हुआ है। इसी से पता चलता है कि बार बार 122 बार अगर विदत शब्द आया है तो निश्चित ही यह कोई महत्वपूर्ण संस्था रही होगी। और प्राचीनतम साहित्य में विदत के उल्लेखों की यह बहुलता इस शब्द को सहज ही विचारणीय महत्व प्रदान कर देती है। तो ये शब्द जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि विद धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ होता है विद्वानों की सभा, जानना, धारण करना, विचार करना होता है विद का अर्थ। तो इसलिए हम जो जानने, धारण करने और विचार करने वाले लोग कौन होते हैं? विद्वान होते हैं। इसलिए हमने इसे विद्वानों की सभा माना। अतः विदत को विद्वानों की सभा समझा जा सकता है। इस विषय में कई विद्वानों के विचार आए हैं, जैसे कि ओल्डन वर्ग ने विदत की मूल धातु विधा माना है। विदत का उन्होंने विद न कह उन्होंने कहा विधा है ये, जिसका मूल अर्थ वितरण, निपटाना और अध्यादेश या धर्म की विधि लगाया है, तथा व्युत्पत्ति यज्ञ बताया है। इसके व्युत्पत्ति के रूप में अगर हम देखें तो एक यज्ञ करना इसका अर्थ उन्होंने बताया। जबकि रॉथ नामक विद्वान कहते हैं कि विदत धर्मेतर, धार्मिक, धर्मेतर अर्थात धर्म से इतर, परे, धार्मिक और सैनिक तीनों प्रकार के प्रयोजन सिद्ध करने वाली सभा थी। उनका अनुसरण करते हुए इन विद्वानों का, रॉथ का और ओल्डनबर्ग का अनुसरण करते हुए भारतीय विद्वान डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने यह विचार रखा है कि विदत शायद मूल जन संस्था थी, अर्थात जनों की संस्था। जब कबीले, जन, विष आदि विकसित हो रहे थे ऋग्वैदिक काल में, तो मूल जन संस्था थी, जिससे सभा, समिति और सेना का अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ। अर्थात ये मूल रूप में विद्यमान थी। इसी से ही आगे चलकर हमें सभा, समिति और सेना का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। तो इसका पहला जो है स्त्रियों को महत्व, पहले इसकी जो विशेषता है विदत की, वो स्त्रियों को महत्व होती है। इसको देख लेते हैं। विदत के गठन की अपनी अलग विशेषता यह थी कि इसमें स्त्रियां भी बैठती थीं यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर सभाओं में स्त्रियों को स्थान कम ही मिलते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में हम देख सकते हैं कि स्त्रियों को भी यहाँ पर महत्व पुरुषों के समान ही प्राप्त था। इस दृष्टि से यह सभा समिति से भिन्न है। ऋग्वेद में के केवल एक प्रसंग में सभा के साथ स्त्री का संबंध दिखाया गया है। केवल एक प्रसंग में स्त्री का संबंध सभा के साथ दिखाया गया है, जबकि जिसमें उसे सभा में शामिल होने की योग्यता से संपन्न बताया गया है, लेकिन उसके समिति में बैठने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि विदत में हम देखते हैं स्त्रियों को बराबर स्थान मिला हुआ था। सभा के संबंध में मैत्रायणी संहिता में उल्लिखित है। परवर्ती काल में स्त्रियों का सभा में जाना बंद हो गया। तो प्रारंभ में तो सभा में जाया करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों का सभा में प्रवेश बंद ही हो गया लगभग। किंतु ऋग और अथर्व संहिताओं में कम से कम ऐसे 7 उल्लेख हैं। अथर्ववेद में और ऋग्वेद में कम से कम ऐसे 7 उल्लेख मिलते हैं, जिससे न केवल विदत में
स्त्रियों की उपस्थिति बल्कि वाद विवाद में भी भाग लेने के चर्चा मिलती है कि वो वाद विवाद में भाग ले सकती थी। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि योषा योषा नामक स्त्री विदथ में शामिल हुई थी, शरीक हुई थी। गुहा चरंती मनुष्यो न योषा सभावती विदथेव सवाक, अर्थात विचार बोलने के लिए उसको सभा में आमंत्रित किया गया था योषा को। ऋग्वेद के एक अन्य प्रसंग में युवा लोगों द्वारा विदथ के कल्याण के लिए कल्याणार्थ शक्तिशालिनी और सामाजिक कन्याओं के, अब यहाँ पर देख लीजिए कि विदथ के कल्याण के लिए शक्तिशालिनी और सामाजिक कन्या जो होती थी अर्थात जो भाग ले सकती थी उसमें, कि उस संस्था में स्थापित किए जाने का वर्णन हुआ है। इसमें विदथ में ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था में सदस्यों की हैसियत से शामिल होने वाली स्त्रियां चुपचाप बैठी नहीं रहती थी, अर्थात जो विदथ में जाती थी वो चुप मारकर बैठी नहीं रहती थी बल्कि बोलने की योग्यता भी रखती थी। सूर्य नामक कन्या को या स्त्री को विदथ में आगत लोगों के समक्ष बोलने के लिए कहा गया है। ऐसे एक मंत्र मिलता है जिसमें आता है कि गृहान गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी तम विदथमा वदासिदा सिद्ध। स्पष्ट है कि यहाँ पर कि स्त्रियां विदथ के विचार विमर्श में भाग लेती थीं। जब सूर्य को आमंत्रित किया गया, इसे पता चलता है कि स्त्रियों को पूरा अधिकार था कि वह विचार विमर्श में भाग ले सकें। पुरुषों के साथ विवाह समारोह में ऐसी कामना की गई है कि वधू केवल गृहिणी बनकर ही नहीं रहे बल्कि नियंत्रण रखकर, अर्थात अपने पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर वह विदथ के समक्ष बोले भी, अर्थात जो विदथ नामक सभा है या संस्था है उसके समक्ष बोलने की योग्यता भी उसे होनी चाहिए। फिर यह भी कहा गया है कि वह बुढ़ापा आने पर विदथ में बोले। दूसरी जगह पर कहा गया है कि वो अर्थात जब वो थोड़ी वयोवृद्ध हो जाए तब वो बोले। पुरुषों के लिए भी बुढ़ापा आने पर बोलने की कामना की गई है, अर्थात इसमें प्रौढ़ लोग, विद्वान लोग इसमें बोलते थे, ऐसा माना गया है। अतः विदथ से संबंधित कार्यों में जितना महत्व पुरुषों के स्वर का था उतना ही स्त्रियों की आवाज का भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इन प्रसंगों में संभवतः विदथ का अर्थ पारिवारिक सभा है। विद्वानों ने ये भी कहा है कि हो सकता है ये कोई पारिवारिक सभा रही हो जहां पर बड़ा परिवार होने के कारण सभी स्त्री पुरुष एक जगह इकट्ठे होकर जब तब अपनी समस्याओं पर विचार किया करते थे। जैसे हम जानते हैं कि भारतवर्ष में संयुक्त परिवार प्रथा प्रारंभ से ही थी। पितृसत्तात्मक परिवार होते हुए भी संयुक्त परिवार में सभी को, जैसे जैसे लोग बड़े होते थे, बोलने का अधिकार था, विचार विमर्श करने का। तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है रहा हो जैसा विद्वान बताते हैं। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण से हमको पता चलता है कि विदथ में महिलाओं के शामिल होने की परंपरा उत्तर वैदिक काल के अंत तक लुप्त नहीं हुई थी। राजा के अभिषेक में जिन लोगों के मत व समर्थन को महत्व दिया जाता था उन 12 रत्निन की सूची में 3 अर्थात एक चौथाई संख्या 12 में से 3 महिलाएं थी। महिषी, बावता और परिवृत्ति नामक यह एक चौथाई महिलाएं कहा जा सकता है कि महिलाओं की उपस्थिति दर्ज होती थी। राजा के राज दरबार में भी जो 12 होती उनके रत्न होते थे, जो विशेष दरबारी होते थे, उसमें से 3 महिलाएं थी। एक तो ये हो गया महिलाओं का विदथ में शामिल होना। ये दर्शाता है कि स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में स्वतंत्रता काफी मिली हुई थी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा है वो है विदथ का जनजातीय स्वरूप। विदथ हमको जनजातीय स्वरूप के रूप में भी देखने को मिलती है। एक स्थल पर विदथ में एकत्र लोग गणों में विद्यमान अग्नि की आभा और मरुतों के ओज की प्रशस्ति गाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां लोग जनजातीय समूह के रूप में एकत्र हुए थे। गण के जनजातीय स्वरूप के विषय में संदेह नहीं है। मरुतों को रुद्र का पुत्र कहा गया है, मरुद गण कहा गया है। मरुद गण शब्द आता है हमारे साहित्य में, प्राचीन साहित्य में, तो उन्हें रुद्र का पुत्र कहा गया है। और ये मरुत ऋग्वेद और अथर्ववेद में
बारंबार गण के रूप में उल्लिखित हुए हैं और एक परवर्ती स्रोत के अनुसार उनकी संख्या 63 थी। मरुतों की संख्या अर्थात उनके कबीले 63 थे। विदथ से गणों का संयोग अप्रत्यक्ष रूप में यह है कि विदथ का स्वरूप जनजातीय था, क्योंकि विदथ जनता की सभा थी। इसमें सभी स्त्री पुरुष अपनी इच्छा अनुसार विचार विमर्श कर सकते थे। इसका स्वरूप जनजातीय था। अब तीसरा जो इसका है, विचार विमर्श का स्थल। विदथ जो है वह विचार विमर्श के स्थल के रूप में भी जानी जा सकती थी। तो जैसे कि गृह स्वामी मृत्यु से निवारण के लिए प्रार्थना करता था ताकि जीवित रहकर वह विदथ के समक्ष बोल सके। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जिसमें ऐसी बात कही गई है कि हे प्रभु, मुझे विदथ में बोलने योग्य बनाइए, मेरी मृत्यु अभी नहीं हो। सभा होने के कारण विदथ में विचार विमर्श किए जाने के उल्लेख भी मिलते हैं, उपलब्ध हैं। लोग उसमें ऊंची ऊंची बातें करने की लालसा रखते थे। लोग लालसा रखते थे कि उसमें बढ़ चढ़ कर बोले। विदथ में विचार विमर्श के विषय की धुंधली तस्वीर ही मिलती है। ये हमें नहीं पता चलता है कि किन विषयों पर विचार विमर्श होता रहा होगा। अब चौथा जो है, ये स्वरूप विदथ का हमें मिलता है वितरण का। वितरण अर्थात बंटवारे का, बांटने का, मिलजुल कर बांटने का, काम काज को निपटाने का। तो ओल्डनबर्ग कहते हैं इस विषय में कि विदथ शब्द का एक अर्थ काम काज को निपटाना भी है। ऐसा ही कुछ होता है निपटाना जैसा। उन्होंने वितरण भी इसका अर्थ बताया है। एक अवतरण में कहा गया है कि उनकी एक पुस्तक है सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम विधि का निश्चय करने में, किसी मंत्र का अर्थ उन्होंने लिखा कि हम विधि का निश्चय करने में शूरों के माध्यम से अपना मत सशक्त रूप से व्यक्त करें। अर्थात हमारे जो शूरवीर हैं, हमारे जो प्रमुख हैं, वे हमारे विचारों को व्यक्त करें। अतः हम अनुमान कर सकते हैं कि विदथ में जनजातीय कार्यों का संपादन होता था, जो आदिम सभाओं की खास विशेषता है। जैसे कि वितरण होता था, अर्थात जो भी चाहे अनाज होता हो या कोई वस्तु होती हो, उन सब का समान रूप से वितरण जनजातीय कबीलों में देखने को मिलता है। सहकारिता और सामूहिकता का विशेष असर जनजातियों में देखने को मिलता है हमें। तो आदिम सभाओं की अपनी ये खास विशेषता होती है कि सभी मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर खाते हैं, मिलजुल कर ही मनोरंजन करते हैं और मिलजुल कर ही धार्मिक और सामरिक अधिकारों को किया करते हैं। तो वहीं पर सारा का सारा वितरण भी होता है, जैसे अनाज या अन्य कोई वस्तु। ऋग्वेद के सार भाग के एक अवतरण में विदथ में बुलाए गए लोगों को उस अवसर पर उपस्थित रहने को कहा गया है जब प्रतिदिन जो कुछ भी उत्पादित किया जाता है, उत्पादन का, उसका सवितर द्वारा वितरण किया जा रहा हो। अर्थात जो मुखिया, जो प्रमुख, जो बांटता था सबको बराबर बराबर, उसको सवितर कहा गया है। सवितर द्वारा जब वितरण किया जा रहा हो तो सभी लोग वहां पर उपस्थित रहें, ऐसा कहा गया है। एक अन्य स्थल पर अग्नि का वर्णन विदथ में उत्पादनों के उदार वितरक के रूप में किया गया है। हम जानते हैं अग्नि को चतुर शब्द से भी कहा जाता है, अर्थात जो चतुर है, जो बुद्धिमान है, जो आगे आगे चलता है, उसे अग्नि कहा गया है। और हो सकता है वो पुरोहित हो या कबीले का मुखिया हो सकता है। तो उसमें उत्पादनों के उदार अर्थात वह उदारता पूर्वक सबको वितरण करता है। स्पष्ट है कि विदथ में इकट्ठे लोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त सारी सामग्री बांट कर खाते थे। विदथ में वितरण कैसे होता था यह स्पष्ट नहीं है। एक उल्लेख में आया है कि सभाओं में धीर लोग शक्तिशाली अग्नि को दे अंश में कमी नहीं करते थे। अर्थात जो वितरण कर रहा है उसको अवश्य ही कुछ अधिक मात्रा में सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक देते थे। प्रतीत होता है कि जो विदथ में शक्तिशाली था वह अधिकांश प्राप्त करता था। पांचवा जो है यहाँ पर सामरिक स्वरूप है विदथ का, हमको देखने को मिलता है। समर का मतलब होता है युद्ध भूमि या सैनिक स्वरूप उसका विदथ का कह सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या 2 दर्जन के लगभग ऐसे उल्लेखों की है, जिससे इस संस्था के
सामरिक स्वरूप का संकेत मिलता है। अर्थात यही युद्ध आदि पर भी चर्चा, सेना आदि पर भी चर्चा करते थे यहाँ पर लोग। विदथ में अग्नि की विजयनी शक्ति का आह्वान किया गया है। ये अग्नि अपनी विजयनी शक्ति को लेकर आओ और हमें विजय दिलाओ अन्य कबीलों से, ऐसा आह्वान किया गया है। और विभिन्न देवताओं के नाम किए गए आवाहनों में विदथ को वीरों से भरा हुआ बतलाया गया है कि विदथ में वीर भरे हुए हैं, अर्थात सभी सैनिक जैसे तैयार हैं युद्ध के लिए। ये हम भाप सकते हैं इस बात को कि वीरों की आवश्यकता कहां पर होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। तो विदथ को वीरों से भरा हुआ बतलाया गया है। इंद्र को विदथ की शक्ति कहा गया है, अर्थात इंद्र जो है वह सेना का राजा है, जैसे वैसे ही विदथ की पावर, विदथ की शक्ति कहां पर है? इंद्र में है। तो इंद्र की हम जानते हैं इंद्र और अग्नि, ऋग्वेद में इन दो देवताओं की सर्वाधिक प्रार्थना या अभ्यर्थना की गई है। और लोगों में को विदथ में ले जाने वाला सुवीरों का स्वामी कहा गया है। पूषण को विदथ का वीर कहा गया है। अब यहाँ पर पूषण नामक एक देवता का भी नाम आता है जिसे विदथ का वीर कहा गया है। और अग्नि की इच्छा का वर्णन विदथ में उपस्थित अधिराट की इच्छा के रूप में किया गया है, अर्थात अग्नि सबसे ऊपर है जो अधिराट है, और उसकी इच्छा का वर्ण के रूप में यहाँ पर विदथ के वीरों का वर्णन किया गया है कि उसकी इच्छा से ही सब वीर अग्नि के साथ आगे आगे चलते हैं। एक स्थल पर कथन है कि व्यवस्थापक लोग यज्ञ सभाओं में अग्नि का वर्ण अर्थात निर्वाचन, अग्नि का निर्वाचन पुरोहित के रूप में करते हैं। अर्थात जो सभाएं होती थी यज्ञ की, उनमें सबसे प्रमुख पुरोहित ही होता था, इसलिए पुरोहित को भी यहाँ पर अग्नि कहा गया है। अग्नि का आधान यज्ञ में पुरोहित ही करता है। अतः देवों और मनुष्य ने अग्नि को अपना प्रधान समर्थक बताया है, ये कह सकते हैं। और छठवां है हमारा अंतिम, विदथ का धार्मिक स्वरूप। देख लेते हैं कि विदथ में कैसे धार्मिक स्वरूप भी दिखाई पड़ता है। धार्मिक स्वरूप का उल्लेख करने वाले शब्दों की संख्या भी काफी बड़ी है। सायण ने तो विदथ का अर्थ यज्ञ माना है। एक ऋचा में द्वावा स्वर्ग को कहते हैं, द्वावा और पृथ्वी की प्रशंसा विदथों में यज्ञ करके की गई है। एक दूसरी ऋचा में अर्थात दूसरे श्लोक में विदथों में हमारा यज्ञ सुंदर बनाने के लिए इंद्र और वरुण का आवाहन किया गया है, ऐसा माना गया है। इस विषय में प्रोफेसर राम शरण शर्मा के अनुसार सभी प्रसंगों में विदथ शब्द का अर्थ यज्ञ मानना सही नहीं होगा। वैदिक काल में वैयक्तिक यज्ञ के साथ साथ सार्वजनिक यज्ञ भी होते थे, और सार्वजनिक यज्ञ वैयक्तिक यज्ञ से पुराना है। अर्थात सामूहिक रूप से जब यज्ञ होते थे तो विशाल स्वरूप में होते थे। एक ऋचा में सरस्वती को अनुरोध किया जाता है कि वह इन यज्ञकर्ताओं को भोजन और धन दे। सबसे महत्व की बात यह है कि विदथ शब्द के उल्लेखों में बड़ी संख्या में ऐसे उल्लेखों में की है जिसमें वीर पुत्रों और धन की आकांक्षा किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विदथ में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से की गई है। तो इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि विदथ के गठन और कार्यों के स्वरूप पर विचार करने से प्रकट होता है कि विदथ भारतीय लोगों की प्राचीन जनसभा थी, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। यह आदिम समाज की जरूरतें पूरी करता था। इस समाज में श्रम विभाजन था और महिलाओं पर पुरुषों के आधिपत्य का चलन नहीं था, और यह संभवतः मिल बांटकर उपज का भी उपयोग करता था। पुरुष स्त्री का भेद बरते बिना इसमें सम्मिलित लोग साथ साथ लड़ते, साथ साथ गाते, साथ साथ प्रार्थना करते, साथ साथ खेलते और साथ साथ विचार विमर्श किया करते थे। अतः विदथ प्राचीन आर्यों की प्राचीनतम सामुदायिक संस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए यहीं तक। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो अवश्य इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।